Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is मोहम्मद नसीम. गाइस आज हम सीखेंगे 10 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के बारे में. ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए. ये एक रजिस्टर है, इसको हम एक रजिस्टर बोलते हैं एंड इसका ये सिंबल है. इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है. इसका यूज हम किसी सर्किट में करंट को कम करने के लिए, साथ में करंट को डिवाइड करने के लिए करते हैं. ऐसे मान लेते हैं इसका कई टाइप्स आता है रेजिस्टेंस. 12 वोल्ट 12 वोल्ट बाई 3 वोल्ट, 12 वोल्ट बाई 9 वोल्ट, और जैसे बहुत सारे आते हैं. तो हम एक तरफ से 12 वोल्ट देंगे एंड एक तरफ से 3 वोल्ट निकलेगा. ऐसे ये रजिस्टर काम करता है एंड डिवाइड भी होता है वोल्टेज. ओके गाइज, एंड कम कर सकते हैं. ओके गाइज, फिर हम चलेंगे. ये आपका हो गया कैपेसिटर. इसको हम बोलते हैं कैपेसिटर. इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है. गाइज इसमें आपको जो ब्लैक दिख रहा है ये आपका है नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर एंड ये आपका है पोलराइज्ड कैपेसिटर. गाइज पोलराइज्ड कैपेसिटर क्या होता है? पोलराइज्ड कैपेसिटर में माइनस प्लस होता है एंड नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर में माइनस प्लस नहीं होता है. वो हम कैसे भी लगा सकते हैं नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर में. गाइज इसका यूज किसी सर्किट में फ़िल्टर करने के लिए, यानी कोई सिग्नल आ रहा है उसमें नॉइज़ है तो उसमें फ़िल्टर करने के लिए यूज करते हैं. जैसे कि मान लीजिए एसी से डीसी कन्वर्ट किया, उसमें बहुत नॉइज़ होता है तो उसमें कैपेसिटर का यूज करते हैं. इसके अलावा ये टाइमिंग में भी यूज होता है. जैसे कि हम मान लीजिए एलईडी बिंग करवानी है आपको, तो सर्किट बनाया तो उसकी जो टाइमिंग होती है तो इससे ही सेट होती है. ये एक बैटरी की तरह काम करता है, चार्ज होता है एंड डिस्चार्ज भी होता है. ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक ब्लैक कलर की लाइन बनी हुई है. ये हमारी एक तरफ से ब्लैक एंड एक तरफ से प्लस होता है. आपका जो ये बिग लेग होता है ये आपका प्लस होता है एंड स्मॉल लेग जो होती है ये हमारी माइनस होती है. ओके गाइज, फिर हम चलेंगे यहाँ पर. गाइज ये है हमारा सेरामिक कैपेसिटर एंड इसका ये सिंबल है. ओके गाइज इस कैपेसिटर एंड जो उस कैपेसिटर है जो अभी आपको दिखाया है, इस कैपेसिटर एंड उस कैपेसिटर में अंतर ये है कि इसकी वैल्यू जो होती है वो बहुत कम होती है, बहुत ही कम होती है. इसमें कोई पोलराइज्ड नहीं होता है. इसका उल्टा सीधा कैसे भी लगा सकते हैं. इसका यूज हम टाइमिंग में एंड फ्लक्चुएशन में भी करते हैं. ओके गाइज ये है हमारा BC547 एंड TR ट्रांजिस्टर पिन आउट. ओके गाइज इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है. गाइज इसका दो टाइप्स आता है. एक टाइप्स होता है BC547 एंड BC547 NPN, जैसा कि आप देख सकते हैं BC547 NPN. एंड दूसरा जो टाइप्स होता है 557 PNP, इसी का जो टाइप्स होता है. ओके गाइज इसका यूज किया होता है कि इसका पहला यूज ये है कि हम इसको एम्प्लीफिकेशन के रूप में यूज करते हैं. मान लीजिए कोई सिग्नल मिल रहा है जो बहुत हल्का है, उसकी पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो इसकी सहायता से बढ़ा सकते हैं. साथ ही साथ इससे स्विचिंग भी करवा सकते हैं. मान लीजिए जो हाई फाई स्विचिंग है, 1 सेकंड में 1000 बार बंद करना है एंड चालू करना है, या 500 बार बंद करना है चालू करना है. ये आप कोई स्विच के ज़रिए से तो कर नहीं सकते, इसीलिए हम ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं चालू करने के लिए एंड बंद करने के लिए. ओके गाइज, फिर हम चलेंगे. ये आपका है LM7805 IC पिन आउट. इसको बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर IC. ओके गाइज इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है. इसका यूज हम वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए किया जाता है. ये किसी सर्किट में वोल्टेज को रेगुलेट करता है और उतना ही वोल्टेज निकालता है इसकी जितनी वैल्यू है, यानी जितना ओल्ड का ये है उतना ही वोल्टेज निकालता है.
यह रेगुलेटर का नाम है LM, जो आपको पहले बता चुका हूँ, LM7805। ओके गाइस, यानी कि ये 5 वोल्ट का वोल्टेज रेगुलेटर है। ओके गाइस, अगर आप इसमें 12 वोल्ट सप्लाई लगाएंगे तो 5 वोल्ट ही निकालेगा। ओके गाइस, यह फिक्स रेगुलेटर है। कुछ रेगुलेटर आते हैं जिसे हम वोल्टेज को ज़्यादा या कम कर सकते हैं, लेकिन ये जो आपका रेगुलेटर है ये आपका फिक्स रेगुलेटर है, यानी आप इसके अंदर 12 वोल्ट डालेंगे तो ये 5 वोल्ट ही निकालेगा। ओके गाइस, फिर हम चलेंगे यहाँ पर, ये आप इसके बारे में बता चुके हैं हम, रजिस्टर एंड एक कैपेसिटर एंड ये आपका डायोड। गाइस, डायोड क्या होता है, इसका हम प्रयोग, जैसे कि आप मान लीजिए एक चार्जर है, उस चार्जर से हम एक बैटरी चार्ज करते हैं। जो हमारी बैटरी एक साइड से तो चार्ज होगी एंड एक साइड से हमारी चार्ज नहीं होगी। जैसे कि हमारी जो इस साइड वाली लेग है एंड इस साइड वाली जो लेग आपको नज़र आ रही है, यहाँ से हमारी जा सकती है लेकिन आ नहीं सकती। यहाँ पर वो आपस लाइट का जो करंट है वो आ नहीं सकता है लेकिन जा सकता है। ओके गाइस, जैसे कि मान लीजिए आपका एक चार्जर है, उसमें आपको बैटरी चार्ज कर रहे हैं, आपका बैटरी फुल हो जाएगा। फिर अगर ये जैसे आपका ये डायोड है ये नहीं लगा है तो हमारा जो करंट है बैटरी से चार्जर में आने लगेगा। इसीलिए हम इसको बीच में लगाते हैं कि हमारा बैटरी से चार्जर में ना आए करंट, हमारा चार्जर से बैटरी में ही जाए करंट। ओके गाइस, तो इसका प्रयोग इस प्रकार से होता है। गाइस, ये आपकी है रिले, इसको हम रिले बोलते हैं। इसका यूज हम, जैसे कोई सर्किट है जो बहुत ज़्यादा वोल्टेज की है, हाई करंट की, सीधे इलेक्ट्रिक बोर्ड से कनेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हम वोल्टेज को मैनेज करने के लिए लगाते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई सर्किट हम लाइट से डायरेक्ट नहीं कनेक्ट कर सकते क्योंकि हम रिले से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हम वोल्टेज को रिले से मैनेज कर सकते हैं, इसीलिए हम रिले से कनेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो सर्किट है वो शॉर्ट हो जाएगी। ओके गाइस, तो इससे हम वोल्टेज को मैनेज करते हैं, ज़्यादा या कम। इसको हम बोलते हैं थर्मिस्टर। इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। ये एक रजिस्टर है, जैसे ही इसका टेम्परेचर चेंज होता है तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है ना वो बदल जाता है, इसीलिए इसका यूज हम टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। गाइस, ये है हमारी IC, हम देख सकते हैं ये है हमारी IC। हम इसको IC बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। कई टाइप्स की IC होती है जिसका अलग अलग सिंबल, अलग अलग डायग्राम होता है और अलग अलग यूज भी होता है। और मैं बताऊंगा IC से क्या फ़ायदा होता है। IC का फ़ायदा ये है, जैसे आप कोई सर्किट बनाया तो आपका कोई विशेष पार्ट है जो आपको फिर से बनाना पड़ रहा है, तो उसमें क्या किया इंजीनियर ने, इस बेस्ट पार्ट को IC में बंद कर दिया है। ये जो IC होती है इसमें बहुत बड़ा सर्किट होता है, तो आपको सर्किट बनाना नहीं पड़ता है। अगर इसमें सर्किट नहीं होगा तो आपको सर्किट बनाना पड़ेगा, क्योंकि इंजीनियर ने से बना दिया है, इसमें सर्किट ऑलरेडी होता है, तो हमें सर्किट बनाना नहीं पड़ता है। सीधे IC को लगा देते हैं, क्योंकि इसमें सर्किट ऑलरेडी होती है तो हम लगा देते हैं। ओके गाइस, और हमारा टाइम का भी बचत होता है। अब हम चलते हैं गाइस, ये आपका है, हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं वेरिएबल रजिस्टर, और इसका दूसरा नाम है प्रीसेट भी बोलते हैं। ओके गाइस, इसका यूज ये होता है कि ऊपर जो स्क्रू ड्राइवर का आपका जो ये दिख रहा है मार्क, प्लस एंड माइनस का दिख रहा है, हम इसको घुमा के इसका वैल्यू जो होता है कम कर सकते हैं एंड ज़्यादा कर सकते हैं।
जैसे कि मान लेते हैं एक सर्किट बनाया, उसमें सेंसिटिविटी चेंज करना चाहते हैं तो इससे चेंज कर सकते हैं। ओके गाइज, आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइज पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, क्योंकि गाइज हम ऐसी वीडियो अक्सर लाते रहते हैं।